ऐसा वक्त किसी दुश्मन पर भी ना आए। एक लड़की जो कि अपने ही बाप की हवस का निशाना महीनों तक बनती रही, जब पता चला कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो उसके बाप का ही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान, और आज की कहानी, इसका कोई ख़ास मकसद नहीं है। ये एक मुआशरे की ऐसी दास्तान है जो औरत बर्दाश्त करती है, और इसके लिए ज़िम्मेदार कौन होता है, ये आपने पूरी स्टोरी सुनने के बाद जवाब देना है। एक लड़की जो कि हॉस्पिटल, मेंटल हॉस्पिटल जहाँ पर थी, बेड पर बैठी हुई है, और उस हॉस्पिटल की जो डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर, वो विजिट के लिए आती है। वो जब मरीजों को देख रही है तो वो देख रही है कि सारे मरीज जो हैं वो मामूल के मुताबिक हैं। सिर्फ एक नया मरीज जो कि एक बच्ची है, 17-18 साल उसकी उम्र है, और बिल्कुल सहम कर बैठी हुई है, कुछ नहीं बोल रही, कुछ नहीं कह रही, खामोशी है। बाकी पूरे के पूरे मरीज जितने हॉस्पिटल में, सब के सब कोई चीख रहा है, कोई चीज़ें फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन ये बच्ची बिल्कुल शांत खामोशी से बैठी है। अब ये लेडी डॉक्टर इसको देखती है, जैसे ही वो इसके पास जाती है, ये बच्ची और सहम जाती है और एक कोने में लग जाती है। अब लेडी डॉक्टर इसको कुछ नहीं कहती, प्यार से इसके साथ सर पे हाथ फेरती है और अपने ऑफिस की तरफ चली जाती है। ऑफिस में पहुंचने के बाद वहां पर जो आया वगैरह थी, जो काम करती हैं इन पागलों के साथ, उससे बुलाती है और उससे पूछती है कि इस बच्ची का क्या मसला है। वो कहती है कि इसको कल एक शख्स, बूढ़ा शख्स था, 60-70 साल उसकी उम्र थी, वो यहाँ पर इसको छोड़ गया। कहता है ये पागल है, तो हमें इसके बारे में कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं है। अब वो लेडी डॉक्टर ने रोज़ाना ही आना और देखना। वो बच्ची बिल्कुल उसी तरह से सहमी हुई बैठी है, खाना भी बहुत कम खाती थी और बिल्कुल खामोश। तकरीबन 15 दिन गुजर गए। 15 दिन के बाद वो लेडी डॉक्टर अपने ऑफिस में बैठी है और आया भागती हुई कमरे में आई और आकर कहती है कि मैम, वो जो बच्ची थी जो खामोश रहती थी, आज रोए जा रही है और इंतहा का रो रही है, और समझ नहीं आ रही, उसके आंसू नहीं रुक पा रहे। अब लेडी डॉक्टर जल्दी से उठती है, उठकर वहां जाती है। बच्ची उससे डर रही है, लेकिन वो उसके आगे बढ़ती, क्योंकि उसने रोजाना का मामूल बनाया था कि जब भी वो आती उस बच्ची के सर पे प्यार दे के फिर आगे गुजरती। अब वो बच्ची को पास खींचती है, गले से लगाती है और उसके सर पे जब हाथ फेरती है तो बच्ची शांत हो जाती है। उसको वो लेती है और अपने ऑफिस में आ जाती है और वहां आकर पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। बच्ची खामोश रहती है कुछ लम्हे और उसके बाद कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी जुबान जो है वो उसका साथ नहीं दे रही। लेडी डॉक्टर उसके लिए पानी मंगवाती है, उसको हौसला देती है और उसे कहती है कि बेटा अपना मसला बताओ ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, कुछ तो बताओ। जैसे ही माँ का लफ्ज आता है तो बेटी एकदम से चीख मारती है और कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब वो उससे पूछती है बेटा हुआ क्या है। बच्ची कहती है कि मेरी माँ जो है मेरे बाप से हमेशा लड़ती रहती थी, और मैं ये समझती थी कि मेरा बाप जो है वो शराबी, जुआरी और नशेई है, इस वजह से मेरी माँ उससे लड़ती है। मेरी माँ की उससे बनती नहीं है, और मेरा बाप जो है वो मेरा दोस्त था, और घर में मेरे बाप से सिर्फ बनती थी। मेरा बाप हमेशा सुबह मुझे कहता कि मुझे चाय पिलाओ। अब एक दिन मैं स्कूल गई हुई थी और मैं स्कूल से छुट्टी जल्दी होगी, मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी और मैं घर पहुंची हूँ। जैसे ही मैं घर पहुंची हूँ, मैंने देखा दरवाज़ा जो है बाहर वाला खुला है, और मैं अंदर दाखिल हुई हूँ तो मैंने देखा कि हमारा जो कमरा है उसमें से एक मर्द की और एक औरत की आवाज़ आ रही। औरत की आवाज़ तो मेरी माँ की थी, और मर्द की आवाज़ की तरफ जब मैंने तवज्जो दी तो वो मेरे चाचे की थी। और मेरे घर में एक वाहिद शख्स मेरा चाचा था। जब भी आता, मेरी माँ जो है वो आगे पीछे घूम रही होती, कभी चाय बना रही, कभी कुछ बना रही, और ये सारे काम जो है मेरे बाप के लिए नहीं करती थी। अब वो कहती कि मेरे चचा के लिए बड़ी खिदमत होती थी। जब मैं आगे बढ़ी हूँ, मैंने खिड़की से देखा तो अंदर मेरी माँ और मेरा चचा जो है वो दोनों हैं, और कुछ ऐसी हालत में है जो मैं बता नहीं सकती। अब मैं वापस पलटी हूँ, कांपती हुई किचन में गई हूँ, और मुझे समझ आने लगा कि मेरी माँ मेरे बाप से क्यों लड़ती है। अब मैं किचन में पानी का गिलास भर के खड़ी हूँ, और मैं कांपते हाथों से, मेरे गिलास जो है मेरे हाथ से गिरता है और आवाज़ पैदा होती है। जैसी आवाज़ पैदा होती है तो मेरी माँ जो है वो जल्दी से आती है किचन में। जब मुझे देखती है तो कहती तुम कब आई हो, आज जल्दी क्यों आ गई हो, तुमने क्या देखा। तो जैसे ही उसने इतने सवाल किए तो मैंने कहा आज मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं घर आ गई। तो मैंने तो कुछ नहीं देखा, मैंने तो वही देखा जो आप कमरे में कर रही हैं। मेरी माँ ने एक डंडा उठाया और मुझे मारना शुरू कर दिया और कहा कि अगर किसी को बताया तो मैं तेरी टांगें तोड़ दूंगी। कहती कि इसी तरह से जिंदगी चलने लगी। और मेरा जो चचा था वो अक्सर घर में आता और मेरी तरफ भी घूरता। मैं उससे खुद को गैर महफूज समझती थी। अब एक दिन मैं सुबह उठी हूँ, मामूल के मुताबिक मुझे यही होता था कि अब्बू मुझे आवाज़ देंगे कि बेटा चाय लेके आओ, लेकिन मुझे आवाज़ नहीं आई। जब मुझे आवाज़ नहीं आई, कुछ देर इंतज़ार के बाद मैं अब्बू के कमरे में गई हूँ तो मैंने देखा कि अब्बू बिल्कुल सीधे लेटे हुए हैं,
मैंने जब उनको हिलाया तो वो हिल नहीं रहे। मैंने अम्मी को आवाज़ दी कि अम्मी अब वो हिल नहीं रहे। तो अम्मी जैसे ही कमरे में पहुंची है तो अम्मी वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि हमारा सर का ताज जो है वो हमें छोड़ गया। अब मैं हैरान कि एक मेरी माँ जिसे मेरे बाप से शायद मोहब्बत भी नहीं थी और उसके लिए इस तरह से वैन डाल रही है, क्या एक्टिंग कर रही है। तो कहती सारा मामला चलते रहे, उसके बाद कफन दफन जनाजा सब कुछ हुआ। चंद दिन गुजरे तो हमारे जो रिश्तेदार थे वो इकट्ठे बैठे, उन्होंने कहा कि ऐसे करते हैं कि इसकी ना इसके देवर से शादी कर देते हैं, मेरा जो चचा था उसके साथ। मेरे जबकि 2 भाई थे और एक मैं थी, और मेरे चचा के साथ मेरी माँ की शादी हो गई। अब मैं अपने चचा जो मेरा था उसकी बेटी लगने लगी, वो मेरा बाप लगा रिश्ते में, मेरी माँ का शौहर था। अब लेकिन मैं उससे गैर महफूज थी, मैं उसकी नज़रों से ओझल ही रहना पसंद करती थी। एक दिन मैं स्कूल से आई, अपने कपड़े उतार रही थी, तो वो एकदम से मेरे पास आया और मुझे हाथ मेरे सर पे रखा, गर्दन पे रखा, तो मैं एकदम डर गई। मैंने चीख मारी तो उसने कहा क्या हुआ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बस देखने आया था। लेकिन मुझे उसकी कहती जो नज़रें थी, उसकी हरकतें थी, उसमें कुछ खौफ महसूस हुआ। अब उस दिन तो मैं खामोश रही, और उसके बाद जब भी मैं स्कूल से आती तो मैं हमसायों के घर चली जाती। मेरा चचा जो था वो भी शराबी और नशेई था, और वो काम काज कुछ नहीं करता था। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करने जाती, और जब मैं स्कूल से आती तो मेरी माँ घर पे नहीं होती थी, और मैं बस्ता रखते फौरन ही साथ वालों के घर चली जाती। अब मेरे चचा ने मेरी माँ को कहा कि ये तेरी बेटी जो है ना, ये बाहर बहुत जाती है, ये कोई गुल खिलाएगी। मेरी माँ ने मुझे डांटा और मैं खामोश हो गई। उसने कहा कि खबरदार अगर कहीं बाहर गई। कहती अब मैंने घर आना और मैंने अपने दरवाजे की कुंडी लगा के घर कमरे में बैठ जाना। अब एक दिन क्या हुआ कि मैं कमरे में दाखिल हुई हूँ, और जैसे ही मैं दाखिल हुई हूँ तो पीछे मेरा चचा जो है वो भी दाखिल हो गया। उसने कुंडी लगाई, और उसके बाद उसने जो कुछ मेरे साथ किया वो मैं क्या बताऊँ आपको। मेरे साथ वो सब कुछ गलत काम करने के बाद मुझे उसने थप्पड़ मारे और कहा कि अगर किसी को बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं डर गई। अब जब भी मेरी माँ घर पे नहीं होती तो वो मेरे साथ इसी तरह की हरकत करता। एक दिन माँ घर पे थी और मैं स्कूल से आई हूँ, तो एकदम से मुझे लगा कि मुझे उल्टी आ रही है। मैं वॉशरूम में गई हूँ, वहाँ उल्टी की है, उल्टी आई भी नहीं, और मुझे अजीब सा फील हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। मैं बाहर आके मुंह धो रही हूँ, पीछे से मेरी माँ भी आ गई। मेरी माँ ने मुझे बालों से पकड़ा और झंझोड़ना शुरू कर दिया कि किसके साथ मुंह काला किया है। जब मेरी माँ ने मुझे मारना शुरू किया तो मैंने उसे कहा कि तेरे शौहर का ही पाप है मेरे पेट में, ये मेरे साथ इस तरह की हरकतें करता है। मेरी माँ मुझे मारने लगी, और इतना मारा कि अखीर कर दी कि तू अपने बाप पे इल्ज़ाम लगा रही है। अब वो इतनी देर में मेरा चचा भी आ गया जो मेरा बाप लगता था। उसने भी मेरी माँ को कहा कि मैंने तुझे कहा था ना ये मुंह काला करेगी, कुछ ना कुछ गुल खिलाएगी। तो कहती दोनों ने मिलकर मुझे मारा, और उसके बाद मुझे कमरे में बंद कर दिया कि आज से तेरा स्कूल भी बंद है। और कुछ दिनों के बाद एक नौजवान लड़का और एक उसके साथ 60-70 साल का बूढ़ा बाबा दोनों हमारे घर आए। तो मेरी माँ कहती कि ये लाल सूट पहन ले, आज तेरी शादी है। अब मैं इस खुशफहमी में थी कि शायद ये जो नौजवान है इससे मेरी शादी करेंगे, लेकिन कुछ देर के बाद पता चला कि मेरे साथ उस बाबे को बिठा के उसके साथ मेरा निकाह पढ़ाया जा रहा है। वो बाबा मुझे निकाह में अपने लेके अपने घर चला गया। अब उसके घर में गई तो वो मुझे बड़े अजीब अंदाज से देखता, मेरे साथ जुल्म करता, मुझे तकलीफ़ें देता। और एक दिन तो अखीर होगी कि मैं उसको चाय देने गई तो उसने टांग मेरे पेट के ऊपर मारी और कहा कि तेरे पेट में जो पाप पल रहा है ना, इस वजह से तुझसे कोई शादी ना करता, इसलिए मुझसे शादी की है इन्होंने। मैं कहती रोती रही और सारी रात गुजर गई। सुबह जब हुई तो मुझ में हिल उठने की हिम्मत नहीं थी, और वो मेरे पास आया, मुझे जैसे ही झंझोड़ कर उठाने लगा कि चाय बनाओ, तो उसने देखा कि मेरे कपड़े जो हैं वो खून से भरे हुए। मेरे बाप का जो पाप मेरे पेट में पल रहा था वो इस दुनिया से ख़त्म हो चुका था। अब मैं तकलीफ़ में थी। शायद उस शख्स को मेरे ऊपर रहम आया और उसने मुझे उठाया और हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसने वहाँ से मेरा इलाज वगैरह करवाया, जो मरहम पट्टी थी वो करवाई, और अब वो मेरे साथ इस तरह की गलत हरकत नहीं करता था। मेरे साथ अच्छे इखलाक से, रहम से बात करता था, लेकिन था वो भी नशेई शराबी। अब वो बूढ़ा हो चुका था, और उसका जो बेटा था वो उसकी पहली बीवी में से था जो उसके साथ था। अब उसका बेटा मुझे बड़ी अजीबोगरीब नज़रों से घूरता, और एक दिन तो बड़ी अजीब ही काम हुआ। शाम का टाइम था, मेरा वो अभी घर नहीं आया था, और हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो जो उसका बेटा था वो अंदर दाखिल हुआ और मुझे कहता कमरे में आए। मैं उसके साथ कमरे में गई हूँ तो उसने मुझे कुंडी लगाई और मेरे साथ ज़बरदस्ती की। मैं चीखती चिल्लाती रही, लेकिन कोई भी उस वक़्त ना आया। अब उसने ये जो कुछ भी किया था, इसके बाद मेरा ज़हन जो है वो सुन्न हो गया था। मैं जिसको भी देख रही थी मुझे वो वहशी लग रहा था। मुझे हर शख्स उस अपने चचा जैसा नज़र आ रहा था जैसा वो वहशी था।
मैं हर किसी को देखकर चीखें मारती थी और मुझे मेरे शौहर ने इस पागल खाने में जमा करवा दिया। अब वो मुझे लेकर इस पागल खाने में आया और मैं इतने दिनों से सकते में थी कि मैं क्या करूं। अब मैं पागल ना होते हुए भी इसी पागल खाने में ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। मैंने ज़िंदगी के ये दिन इतने तकलीफ़ में गुजारे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये उस लड़की की कहानी थी जिसका कोई गुनाह नहीं था। उसे ऐसे गुनाह की तरफ धकेल दिया गया जो उसके लिए एक अज़ियत का बायस बने हुए। अब आप इस पे क्या कहते हैं, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। माँ बाप बच्चों के लिए शफ़क़त रहमत होते हैं। अब यहाँ गलती किसकी है, मैं कोई राय नहीं दे पा रहा।